मान्यता है पंचदेवों में से एक देवी दुर्गा सर्वशक्तिशाली है, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। तो दोस्तों, ये घटना आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही चमत्कारिक घटना है जिसे सुनने के बाद आपका मन भक्तिमय हो जाएगा और माता रानी की भक्ति में लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये घटना कोमल नाम की लड़की की है जिसकी उम्र महज 20 साल की होगी। कोमल बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी आस्था भगवान के प्रति हमेशा से अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। कोमल हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीजें भी देती थी। भले ही कोमल के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया जिसको कोमल भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया था और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब कोमल पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद से कोमल की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ दोस्तों, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को तैनात भी किया गया था। ऐसे में कोमल भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई कि अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे कोमल बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। कोमल को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी कोमल को लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में कोमल को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ कोमल को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से कोमल की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया और फिर उस लड़की ने कोमल को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गाँव के कुछ लोग वहाँ आए और कोमल को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और कोमल को भी होश आ गया। गाँव वालों के पूछने पर कोमल ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। लेकिन गांव वालों ने बताया कि तुम अकेली थी, अब वो लड़की कहाँ है। काफी सोचने के बाद कोमल को समझ में आया कि वो कोई और नहीं थी बल्कि स्वयं माँ दुर्गा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है और माता अब यहाँ से जा चुकी हैं। कुछ देर बाद कोमल के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर कोमल खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। सो दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। और माता रानी के भक्त जिनका मन ये घटना सुनने के बाद भक्तिमय हो गया है, वो कमेंट सेक्शन में जय माता दी का जयकारा पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से भक्ति भाव से जरूर लगाएंगे, ताकि माता रानी की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की बहुत महिमा है। लोग माता रानी की पूजा बहुत ही ज्यादा श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ देवी के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में इन्हें पूजा जाता है। देव आदि देवी या ब्रह्मांड की निर्माता है। वो सर्वोच्च ऊर्जा है जहाँ से अन्य सभी ऊर्जा शाखाएं निकलती हैं। दुर्गा की ऊर्जा इसी देवी का एक पहलू है। आमतौर पर हिंदू देवी दुर्गा को सुरक्षा, मातृत्व और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी और कुछ ग्रंथों में वो विनाश और युद्ध से भी जुड़ी होती हैं। वो हिंदू धर्म के भीतर सबसे
व्यापक रूप से पसंदीदा देवताओं में से एक है। हिंदू किंवदंती के अनुसार दुर्गा को मूल रूप से राक्षस महिषासुर को हराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक महिला ही उसे हरा सकती थी। इस तरह वो युद्ध और सुरक्षा दोनों से जुड़ी रहीं। उन्हें अक्सर कई भुजाओं वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक शेर या भाग पर सवार होकर वो हथियार चलाती हुई दिखाई देती हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भक्त माता रानी की सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, माता रानी उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आने देती। उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। ऐसे में तब क्या हुआ जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई खुद माँ दुर्गा। बता दें कि राजस्थान के गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लगा रहता और पास के ही दुर्गा जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा पूजा भी किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना हो, वो माँ दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन की एक बस आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए माँ। गांव वाले उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते, यानी कि मजाक उड़ाने लगते कि देखिए ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि माँ दुर्गा स्वयं आए और इसे दर्शन दे? परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा आकर एक न एक दिन उसे दर्शन जरूर देंगी। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम का समय था। शाम के समय वो अपना कार्य खत्म कर वो वापस अपने घर की ओर निकल गए। उसी पहाड़ी पर दोस्तों, उसे पार करते समय उस व्यक्ति का पाँव अचानक से फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी के नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा, कौन हैं आप नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ। तुम भागकर जाओ, किसी को बुलाकर लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा, अरे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। वो छोटी सी थी, लेकिन उसके पास पहले पहुँच नहीं पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी है और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा कि मैंने तुम्हारी चुनरी पकड़ ली है, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच नहीं पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर ज़रूर खींच लूँगी। और धीरे धीरे ये कहकर वो छोटी बच्ची उन्हें ऊपर खींचने लगी। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमने कैसे अकेले मुझे ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, अरे ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा करने के लिए तो आना ही होगा। ये कहते ही वो बच्ची ना जाने कहाँ गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वो वापस घर गया, गांव वालों को सारी बात बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है। सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी। वो वापस भागकर मंदिर गया, माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की है, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और वो व्यक्ति हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। प्यारे दोस्तों, अम्बे माँ तभी खुश होती हैं, माता रानी तभी खुश होती है जब हम उनके नियमों का पालन करने के लिए प्रयास करते हैं। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी भी उनके किसी भी नियमों को तोड़ता नहीं, उनका उल्लंघन नहीं करता और वो हमेशा उनका सम्मान करता है। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले उनकी आज्ञा लेता है। यही कारण है कि तीनों देवियाँ अर्थात देवी अंबिका, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी हमेशा ज्ञानी से प्रसन्न रहती हैं। उन्हें हर समय उनके आसपास मौजूद रहकर अपार रक्षण करती हैं। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।